हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन। और हम हाजिर है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का, रोटेशनल मैकेनिक्स या रोटेशनल मोशन का एक शॉर्ट डिस्कशन लेके। 22 क्वेश्चंस होंगे स्लाइड पे और उसके थ्रू हम लोग कई मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन सिंपल है कि 3 पॉइंट मासेस सारे m हैं और इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो कि साइड एल है कॉर्नर पे रखे हुए हैं। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस अलोंग वन साइड ऑफ द ट्रायंगल ईच। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पे डिपेंड करता है कि जो मास है रिजिड बॉडी का उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एक तो इस बात पे। दूसरा ये है कि जो आपका चॉइस ऑफ एक्सिस है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक, ये रिजिड बॉडी है तो आप कहाँ से एक्सिस ले रहे हैं, कहाँ से रोटेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, और मास फैला दिए कि कम कर दिए उस पर डिपेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। एनीवेज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिजिड बॉडी का हो सकता है या कई पार्टिकल के सिस्टम का हो सकता है, सबको जोड़ के हो सकता है। तो मल्टीपल पॉइंट मासेस अगर दे दे तो हर पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और सभी को सीधा जोड़ देंगे उस एक्सिस के अलोंग, उस एक्सिस पर। ठीक है ना, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्केलर क्वांटिटी, ये सिंपल जोड़ देना है। तो एनीवेज यहां पे आइए, कह रहा है कि ट्रायंगल के इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों कोना पे मास रख दिया m m m। ठीक है ना, और किसी एक एक्सिस से रोटेट कर दिया। चलिए मैं आपको इजीली दिखाई दे उसके लिए ये वाला एक्सिस मैंने ले लिया m m m। ठीक, तो आप कहेंगे कि जो यहाँ का I होगा ये तीनों पॉइंट मासेस का जोड़ के होगा, I1 I2 I3। ठीक, चलिए I1 क्या है, सबका अपना अपना I क्या होगा, तो mr स्क्वायर होगा। R क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलिए हम इसको 1 बोलते हैं, तो ये तो एक्सिस पर ही है तो इसका m तो है m, लेकिन r 0 हो गया, इसका भी r 0 हो गया क्योंकि एक्सिस से कोई दूरी नहीं है, तो इन दोनों का 0 0। ठीक, और इसका होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये देखिए ये साइड L है, साइड L है और यहां से परपेंडिकुलर डाले हैं तो इधर L/2, इधर L/2 तो इधर भी L/2। तो ये जो दूरी है x अगर हम निकाले तो आप पाइथागोरस लगा देंगे इस पर और कहेंगे कि L स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। ठीक, तो इस प्रकार से जो x आया वो L/4, L स्क्वायर बाई 4 और L स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/4 3/4। ठीक, L स्क्वायर अंडर रूट, इसलिए L√3/2 आ गया। एनीवेज हमें तो एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे एज यूजुअल। तो आइए यहाँ पे m एक्स स्क्वायर कर देंगे, तो m एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो 3L²/4 आया। ठीक, तो 3mL²/4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ एक साइड से, 3mL²/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि हाईएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन चारों ऑप्शन में से कहां पर होगा अगर सबका मास सेम है और रेडियस सेम है। ठीक है ना, तो ऐसे किसी भी सिचुएशन में कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो एक बार फिर से आपको देखना है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। एक्सिस से जितना दूर दूर तक ज्यादा से ज्यादा मास होगा, सब पॉइंट मासेस का mr² ज्यादा आएगा। एक रिजिड बॉडी के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस लिया जा सकता है और सारे पॉइंट मासेस का mr² को जोड़ते हैं तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक, तो अगर कोई रिंग है तो इस एक्सिस के अलोंग अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना चाह रहे हैं तो सारे के सारे मास मैक्सिमम दूरी पे पॉसिबल है तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा अगर मास और रेडियस सेम हो तो। और वही अगर आप रिस्क ले ले तो मास कुछ अंदर भी आ गया तो उसका कम होगा तो टोटल का भी कम हो जाएगा और इसी वजह से यहाँ पे mr² होता है, यहाँ mr²/2 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से अगर ये स्फीयर है तो और कम हो जाएगा।
एनीवेज यहाँ ये पहले में दे रहा है रिंग। आमतौर पे दिए हुए जितने भी रेगुलर बॉडीज होते हैं उसमें रिंग का मैक्सिमम होता है, क्योंकि सारे के सारे एक्सिस से एक बराबर दूरी पे है, मैक्सिमम दूरी पे है। अगला सॉलिड स्फीयर, स्फेरिकल शेल यानी कि हॉलो स्फीयर और डिस्क, तो इन सब में रिंग का ही ज़्यादा होता है और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे सिंपल होता है mr²। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, पढ़िए आप लोग बोर्ड पे, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। मास m है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इट्स एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ठीक है ना, तो ले लीजिए एक्स वाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर मूव कर रहा है, आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये रहा, ये मास m है, v वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मोमेंटम जो है ये p बराबर m भी आएगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज r क्रॉस p। मैग्नीट्यूड करेंगे तो आर पी साइन थीटा। ठीक, एंगुलर मोमेंटम, ठीक, एक्सियल वेक्टर है तो डायरेक्शन तो यही रहेगा, चाहे ये यहां देखिए आप तब कहीं भी ले तब ये क्लॉकवाइज ही रहेगा, तो डायरेक्शन बाहर की तरफ रहेगा। ये यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो अंदर चला जाएगा, मतलब एक्सिस पर रहेगा ऑलवेज। ठीक, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये अपना डायरेक्शन चेंज कर ले तब ये एक्सिस में पहले अंदर था तो अब बाहर आ जाएगा, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एनीवेज यहाँ पे तो वो भी नहीं हो रहा है तो डायरेक्शन सेम रहेगा। क्लियर है? अब आइए, इस मास का अगर यहाँ से दूरी r है और ये थीटा है तो यही है आर पी साइन थीटा, मतलब आर एम भी साइन थीटा। अब देखिए, आर पी साइन थीटा लिखिए तब, या इसको आप पी आर साइन थीटा लिख दीजिए तब, बात एक ही होगा। और तब इसको आप कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से कैसे देखना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो p का डायरेक्शन ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इसको मैं ए बी सी कुछ कह दूं, चलो मैंने ए कह दिया, तो ए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आप यहाँ पे देखें तो वो r साइन थीटा है। अब बॉडी यहाँ है तब या कहीं भी चला जाए तब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब उसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यही आएगा। कितना आएगा? r साइन थीटा। तो जब r साइन थीटा वही आएगा, p वही है क्योंकि मास वही, वेलोसिटी वही, तो इसलिए l का जो मामला है वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, तो इट रिमेन्स कांस्टेंट। थोड़ी देर के लिए आपके मन में आ सकता है कि यहाँ पे अगर हम आगे जाएंगे तो थीटा घटेगा। अरे थीटा घटेगा तो r बढ़ेगा, क्योंकि अब r यहाँ से यहाँ तक लेंगे और r साइन थीटा रहेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट, इसलिए इट रिमेन्स कांस्टेंट। Important or famous question. The ratio of the moment of inertia of a ring about an axis passing through its rim, periphery से मतलब tangent से, and perpendicular to its plane, और एक डायमीटर वाला पूछ रहा है। ठीक, तो रिंग में अगर एक किनारे वाला पूछे तो आप कहेंगे सेंटर वाला हमको पता है रिंग का mr² होता है, तो यहां वाला जो होगा वो सेंटर ऑफ मास वाला, सेंटर ऑफ मास वाला जो आई सेंटर ऑफ मास है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है ये दोनों एक्सिस पैरेलल है अगर, तो आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर हो जाएगा। डी इनके बीच की दूरी है, और ध्यान दिए यहाँ पे जो डी होगा वो रेडियस के बराबर ही आ जाएगा। अगर आर छोटा है तो ठीक है, छोटा ही ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो आप कहेंगे वो mr² था सेंटर ऑफ मास वाला, और m और d का वैल्यू भी आ रही है इसलिए mr², इसलिए 2mr² हो जाएगा। तो ये आया I1 जो कह रहा है क्वेश्चन में, और I2 कह रहा है डायमीटर वाला। तो डायमीटर जो होगा ये डायमीटर है, तो इस पे हम लगा देंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कि I डायमीटर ये भी और I डायमीटर ये भी, इन दोनों को जोड़ के ये वाला आएगा क्या? mr², जेड वाला जो कि पहले से है, यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों
में से कोई एक को लेंगे तो वो इसके आधा है। ठीक, आप कहेंगे mr² बराबर 2 इंटू आई डायमीटर, इसलिए आई डायमीटर इज इक्वल टू mr² बाई 2। तो देखिए I1 का आई डायमीटर के साथ रेशियो पूछ रहा है। ठीक, तो I1 आया है 2 mr² और आई डायमीटर आया है mr² बाई 2, कटा ये 2 ऊपर गया, 4:1। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 स्फीयर्स, 2 गोला दिया हुआ है, सॉलिड हॉलो कुछ लिखा नहीं है, आगे पढ़िए। दोनों का मास इक्वल है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 स्फीयर्स ऑफ इक्वल मासेस अबाउट देयर रेस्पेक्टिव डायमीटर्स आर सेम। ठीक है, देखिए अगर गोला दे दे ना, गोला दे दे स्फीयर, तो आप कहीं से भी एक्सिस लेंगे जो सेंटर से पास हो रहा होगा वो डायमीटर वाला ही है, और इसमें एक ही प्रकार का एक्सिस ले सकते हैं आप। ठीक, आप कहीं से भी क्रॉस कराएंगे, कोई बॉल ले ले, उसमें आप एक तार से बीच से गुजारे छेद करके, तो वो बात एक ही होगा, आप कहीं से भी करें। ठीक, तो आइए यहाँ पे ये दे रहा है आर सेम, लिख दिया। वन ऑफ देम इज सॉलिड। चलिए पहला वाला जो है वो सॉलिड है, तो सॉलिड का 2/5 mr² होता है। इक्वल मासेस अबाउट देयर रेस्पेक्टिव डायमीटर्स आर सेम, वन ऑफ देम इज सॉलिड एंड द अदर इज हॉलो, द रेशियो ऑफ द डायमीटर। अब देखिए कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, मास सेम है, और एक है सॉलिड एक है हॉलो। तो जब ये सेम है, मास सेम है, तो आर होना होगा डिफरेंट, तो ये R1। ठीक, आई हॉलो 2/3 mr² का स्क्वायर, डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए। उनका रेशियो पूछ रहा है, डायमीटर का रेशियो पूछ रहा है, तो रेडियस का जो रेशियो आएगा डायमीटर का भी वही रेशियो आएगा, क्योंकि रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो इसका भी रेडियस उसका आधा होता है, तो डायमीटर का जो रेशियो वही इनका रेशियो, तो हम निकाल देंगे आर का रेशियो, R1 R2 का रेशियो। चलिए, और ये दोनों कह रहा है बराबर, तो मैं कट कर दूं। ठीक, m बराबर है तो कट कर देते हैं, R1² बाई R2² उधर रहने दिए। ठीक है ना, इधर इसको इधर ले गए तो ऊपर में 2/3 और नीचे में 2/5 दिख रहा होगा, ये इधर आएगा तो ये इधर हो जाएगा, तो 2/3 और यहाँ पे 2/5, 2 से 2 काटिए, 5/3। हाँ, थोड़ा मैं तेजी से यहाँ पे टिक मार्क कर दिया। R1 और R2 का स्क्वायर है, स्क्वायर है, ध्यान रखिए, का रेशियो ये है, तो इनका रूट कर दीजिए, R1/R2 5/3, रूट अंडर 5/3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 2 डिस्क इस बार दे रहा है, मास सेम है और थिकनेस सेम है, देयर मटेरियल्स आर ऑफ डेंसिटी, इस बार डेंसिटी वैरी कर रहा है। चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, सॉल्व करेंगे हम लोग। डेंसिटी अलग अलग दे रहा है, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर द प्लेन इज। चलिए, जो नॉर्मल एक्सिस आप लेते रहते हैं उसी के अलोंग पूछ रहा है, तो ये देखिए डिस्क का मोटाई दे दे, मोटाई दे दे T। ठीक, तो डिस्क का वॉल्यूम, डेंसिटी की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम का जरूरत पड़ेगा, तो कह रहा है दोनों का मोटाई सेम है, सेम मास एंड थिकनेस, T थिकनेस सेम है और मास सेम है, इसका भी मास m है तो नीचे वाले का भी मास m है। अब देखिएगा, अगर ये सेम है और डेंसिटी अलग अलग है तो इसका मतलब रेडियस अलग अलग होगा, ये R1 तो कुछ R2, हमें नहीं पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बस हम एक R1 एक R2 लेने जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब मास सेम है, मोटाई सेम है और डेंसिटी अलग अलग है, तो अगर मास सेम है, मोटाई सेम है, और अगर आप ये वाला एरिया भी सेम रखेंगे
तो डेंसिटी भी सेम होना ही पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम सेम हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात, बाकी सब सेम था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, एक्सिस नॉर्मल वाला ही कह रहा है लेने के लिए, ठीक। तो डिस्क का क्या होता है, mr²/2, डिस्क का mr²/2। आइए, तो पहले वाले का अगर हम I1 कहे तो mr1²/2, दूसरे वाले का अगर कहें हम तो mr2²/2। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, मास सेम दिया है तो मास सेम दिया, कट कर दे हम लोग, 2 से 2 कट कर दे, ओके। और रेशियो I1/I2 जो होगा ये r1²/r2² आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। अब r1 और r2 तो दिया नहीं है, तो वो कुछ और दिया है, तो चलिए वहां से अब डील किया जाए। मास दोनों का सेम है, ठीक है ना, m1 बराबर m2 है। डेंसिटी और वॉल्यूम की भाषा में लिखेंगे तो ρ1 v1 इज इक्वल टू ρ2 v2। ρ1 डेंसिटी d सिंबल यूज कर रहा है, d1 वॉल्यूम कितना होगा, तो डिस्क कितना मोटाई है, तो ये एरिया इनटू मोटाई को गुना कर देंगे, ठीक। तो वो वॉल्यूम हो जाएगा, सिलेंडर जैसा कुछ काम है, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया πr1² इंटू टी इज इक्वल टू, यहां पे आइए, d2 πr2² इंटू टी। थिकनेस बराबर दे रहा है, पाई से पाई को कट कीजिए, ठीक। r1² इज इक्वल टू d2/d1। जो आया r1² और r2² का रेशियो वही I1 और I2 का रेशियो है। क्या आया है देखिए, d2/d1। ओके, डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस प्रकार से मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होने की वजह से डेंसिटी से रिश्ता निकला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लेग्राउंड है, खेल का मैदान, इसमें झूला है, मेरी गो राउंड रेस्ट में है, पिवोटेड अबाउट अ फ्रिक्शनलेस एक्सिस, अ चाइल्ड ऑफ मास m रनिंग along a path tangential to the rim, ठीक है, with velocity v and jumps onto the merry-go-round। r रेडियस दे रखा है और i उसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, झूले का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है। देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द merry-go-round एंड द चाइल्ड इज। देखिए, चाइल्ड जाके उस पर बैठ गया, तो चाइल्ड और झूले को अगर आप एक सिस्टम लेंगे तो कोई बाहर से फोर्स या टॉर्क नहीं लगा है, तो बाहर से फोर्स या टॉर्क नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे और काम निकालेंगे, क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इन सब की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो पहले से झूला था और ये बच्चा जो m मास का था, ये v वेलोसिटी से आया और इस पे चिपक गया। तो इसका अपना अगर हम बच्चे का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो mv और r हो जाएगा, रेडियस r है तो, ठीक है ना, mvr। तो पहले का एंगुलर मोमेंटम, चूंकि झूला रेस्ट में था तो उसका एंगुलर मोमेंटम 0, बच्चे का एंगुलर मोमेंटम था। जब एक बार ये बैठ गया जाके, तो अब झूला चलने लगेगा, अब इसके पास भी एंगुलर मोमेंटम होगा कुछ इसी के पार्ट में से बचा हुआ, और झूला के पास होगा, मतलब सिस्टम के पास होगा। सिस्टम के पास कितना होगा, जो पहले अकेला इस बच्चे के पास था, क्लियर। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर करेंगे। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ बच्चे के पास है और वो है mvr, ठीक है ना। फाइनल एंगुलर मोमेंटम दोनों का है, और वो कितना होता है, ओमेगा के फॉर्म में। एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है ओमेगा के फॉर्म में, आई ओमेगा आप कहेंगे, ठीक, आई ओमेगा। अब ध्यान रखेंगे, ये जो हम आई लिख रहे हैं ये बच्चे और झूला को मिला के है। ये जो आई लिख रहा है वो सिर्फ झूला का है, इसलिए हम इसको कुछ और सिंबल दे दे, I0 दे देते हैं। और वो आपको पता है कि वो आई प्लस बच्चे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बच्चे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, मास m
आर दूरी पे mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू एम वी आर डिवाइडेड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर, एम वी आर डिवाइडेड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़े जल्दी जल्दी और चीजें सीखे। अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल एम इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, रिंग है। दो ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास छोटा m आर अटैच जेंटली टू द अपोजिट एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ द रिंग। द रिंग नाउ रोटेट्स विथ एंगुलर वेलोसिटी। पहले से कुछ है, ओमेगा दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम एक बार फिर से जब कांस्टेंट रखेंगे, इस बार डायमेट्रिकली अपोजिट दो छोटे छोटे m आके अटैच हो गए। जल्दी करते हैं क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन से ये मिलता जुलता है। तो एक m आके यहाँ अटैच हो गया, एक m आके यहाँ अटैच हो गया, जेंटली आके अटैच हुआ है, कोई वो वेलोसिटी से चल के नहीं आया है। ठीक, क्लियर। अब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखना है तो आप कहेंगे I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। शुरू में जो है उनके पास अपना, किसके पास एंगुलर वेलोसिटी था? केवल उस रिंग के पास, और वो था कैपिटल एम दे रहा है रिंग का, हाँ, एम आर स्क्वायर, कुछ ओमेगा दे रहा है, हाँ ओमेगा दे रहा है। यही था इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जो मास छोटा वाला लाके चिपकाया है उसका तो अभी कुछ था नहीं। फाइनल जो हुआ एंगुलर मोमेंटम, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जोड़िए, तो कैपिटल एम आर स्क्वायर तो था ही, ये छोटा वाला दो एम आया है, एक का एम आर स्क्वायर तो इनका भी एम आर स्क्वायर, दोनों का जोड़ के 2 छोटा वाला एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। इसलिए ओमेगा 2 इज इक्वल टू कैपिटल एम आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस 2 छोटा एम आर स्क्वायर कटा हुआ दिख रहा होगा, ओमेगा कैपिटल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस 2 स्मॉल एम। ये रहा फाइनल। ध्यान देके आप करेंगे, कैप ओमेगा कैपिटल एम ऊपर, ठीक है, नीचे में कैपिटल प्लस स्मॉल 2 में करना है, हाँ ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, बहुत बढ़िया, बड़का मास m है, रेडियस कैपिटल R, बड़का R इज रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। देखिए होता क्या है ना कि रोटेशनल मोशन में एक्सिस को बार बार दिखाना होता है कि एक्सिस कहां से पास हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि एक्सिस को आप चेंज कर देंगे तो कहानी बदल जाएगी। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसकी मजबूरी होती है कि प्रॉपर वो एक्सिस को डिफाइन करे कहां से बात कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन कई बार थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क दे दिया इस बार, एम और आर, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहा है, और एक्सिस जो है वो सेंटर से नॉर्मल जो आप समझते हैं उसी से पास हो रहा है, ओमेगा से चल रहा है, बहुत बढ़िया। अनदर डिस्क जो है उसी डायमेंशन का, मतलब वही रेडियस है डिस्क का, लेकिन मास हल्का है, वो m/4 है, और धीरे से लाके उसको चिपका दिए। कोएक्सियली का मतलब क्या हुआ कि पहले से बड़ा वाला था और साइज तो वही है, लेकिन यह हल्का वाला लाके धीरे से चिपका दिया गया, दोनों एक साथ चिपक के उसके बाद रोटेट करने लगेगा, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर दीजिए, काम खत्म, क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है ऑफ द सिस्टम इज नाउ। तो पहले ओमेगा से जो चल रहा था, तो एंगुलर मोमेंटम एल इनिशियल केवल एक के पास था, एल इनिशियल, और वो था आई ओमेगा, बड़े वाले का आई, बड़े वाले का जो है एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, डिस्क है तो, और ओमेगा से चल रहा था। क्लियर। आप I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 कीजिए तब, या इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखिए तब, एक ही बात है, या I1 ओमेगा 1 आ गया। अब देखिए, तो ये
एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल, अब दोनों को चिपका दीजिए। तो आप चिपकाने के बाद I1 प्लस I2 और तब ओमेगा, जो नया वाला ओमेगा डैश निकालना चाहते हैं वो, ठीक, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो आइए, ओमेगा डैश इज इक्वल टू कैपिटल एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, नीचे में I1 प्लस I2। चलिए, एम आर स्क्वायर ओमेगा 2 और इधर में 1 बाई, बोलिए अब एक डिस्क का तो वही है पहले वाला, एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक। दूसरे डिस्क का चूंकि मास m बाई 4 है, रेडियस वही है, डायमेंशन वही है, तो m बाई 4 आ जाएगा, खाली r वही रहेगा। तो यहाँ पे नीचे में बस एक 4 आ जाएगा, इनको आप जोड़ देंगे, ठीक। सबसे पहले एम आर स्क्वायर को ये सारे एम आर स्क्वायर से काट दीजिए, ठीक। ऊपर में बच गया ओमेगा, ठीक। नीचे में यहाँ 2, ब्रैकेट के अंदर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 8, 4 दूना 8, बढ़िया आगे, ओमेगा 2 4 प्लस 1 ओमेगा 2 इंटू 5 और ऊपर में 8 बाई 10 मतलब 4 बाई 5 ओमेगा, 4 बाई 5 ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे लगातार 2-3 क्वेश्चन हम लोग देखे और मुझे उम्मीद है कि ठीक ठाक प्रैक्टिस हो गई आपकी। स्फेरिकल बॉल कह रहा है, स्फेरिकल शेल बोले तब, बॉल बोले तब, आपको हॉलो स्फेयर लेना है। ये टेबल पे रोल कर रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए, रोलिंग के जो डिटेल्स है वो अभी नहीं पढ़ना है, डिलीटेड है एनसीईआरटी से, लेकिन रोलिंग में एनर्जी, थोड़ा एक्सेलरेशन वगैरह देख के ही रखिएगा, क्योंकि थोड़ा टच करता हुआ बातें पूछ देता है एग्जाम में अभी भी। तो वो रोल कर रहा है टेबल पे, स्लिपिंग नहीं हो रहा है, स्लिपिंग नहीं हुआ तो ऐसे रोलिंग को प्योर रोलिंग कहते हैं। देन द फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद फ्रिक्शन विथ रोटेशन इज, ठीक। तो बेसिकली ये ई रोटेशन बाई ई टोटल लिख रहा है। जब भी एनर्जी का रेशियो बोले तो एक सबसे पहले शॉर्टकट ध्यान रखिएगा कि के स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है रोटेशनल को, काइनेटिक एनर्जी को, और आर स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को। रोलिंग में क्या होता है, रोटेशन भी हो रहा है और आगे भी जा रहा है, जिसको ट्रांसलेशन कहेंगे। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन को जोड़ के जो मोशन होता है उसको रोलिंग कहते हैं, ठीक। तो रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है के स्क्वायर अगर, और ट्रांसलेशन को ये, तो रेशियो लेना आसान है, टोटल बोलेगा तो दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रोटेशन के स्क्वायर बाई टोटल के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना ही से आंसर पे आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये बोल रहा है क्या, स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के लिए क्या के कितना होता है, आप एम के स्क्वायर बराबर उसका आर की भाषा में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। एम से एम काटिए तो के स्क्वायर का वैल्यू हमको निकल गया 2/3 आर स्क्वायर, उसको सीधे यहाँ डालेंगे, काम हो जाएगा। 2/3 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2/3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर सब जगह कट रहा होगा, 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस 1, ठीक है ना। तो 2/3 और यहाँ पे 5/3, 3 से 3 कटा, आंसर 2/5। तो 2/5 एसोसिएटेड है। टोटल एनर्जी अगर 5 है तो 2 रोटेशन में है, तो बाकी 3 ट्रांसलेशन में है, ठीक है ना। आप कहेंगे सर कि नहीं, ये शॉर्टकट के अलावा हम निकालना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, आप जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो होगा ई टोटल, वो ई रोटेशन अब प्लस ई ट्रांसलेशन होगा। ई रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और इधर हाफ एम वी स्क्वायर, ई टोटल, ठीक। अब इसमें कुछ v को रिप्लेस कर सकते हैं ओमेगा के फॉर्म में, ओमेगा को रिप्लेस करते हैं v के फॉर्म में।
आप जो भी करें फाइनल आप निकाल सकते हैं, एक दोनों को मिला के एक जगह। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इंक्लाइंड प्लेन पे जब एक्सेलरेशन करा दे, of the same mass solid sphere, the ratio of the time taken by a solid sphere or that by a disk, मास दोनों का सेम है और रेडियस भी सेम है और ऊपर से रोल करा रहे हैं, तो टाइम कितना लगेगा। तो ध्यान रखिए, अगर पॉइंट मास आप पढ़ते थे पहले वाले चैप्टर्स में, तो आप सीधे कहते थे इधर में एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा, फेमस है, जी साइन थीटा एक्सेलरेशन होगा, नीचे में यहाँ जी आएगा तो उसका एक कंपोनेंट इधर और इतना से ये गिर रहा होगा। लेकिन जब रोलिंग करा दे किसी चीज को यहां से, तब जो एक्सेलरेशन आएगा इधर की तरफ ए, ये जी साइन थीटा से घट जाएगा। कितना घटेगा, तो नीचे 1 + k² r²। ध्यान रखेंगे, चलेगा इतना, रोलिंग डिटेल में नहीं पढ़ना है अभी, लेकिन कम से कम मैंने बोला एक्सेलरेशन एनर्जी वगैरह सब थोड़ा सा जानिए। ठीक, तो आप क्या करेंगे कि एक बार कह रहा है सॉलिड स्फीयर, उसका के निकाल लेंगे, और दूसरी बात कह रहा है डिस्क, दोनों का के निकाल लेंगे और इस प्रकार से रेशियो निकाल लेंगे। तो चलिए पहले वाला अगर A1 बोले हम, तो वो हो जाएगा जी साइन थीटा, ठीक है ना, ये रहा थीटा, 1 + k²। आप सॉलिड का जब निकालेंगे, ठीक, mk² वाला बात काम करके, तो 2/5 mr² होता है, तो k² जो होता है वो 2/5 r² होता है। तो ये 2/5 r² डिवाइडेड बाई r² कट गया, 1 + 2/5, तो जी साइन थीटा 1 + 2/5 हो जाएगा 7/5। उसी प्रकार से जब डिस्क को गिराएंगे तब कहेंगे जी साइन थीटा 1 + और डिस्क का ऐसे निकालेंगे, mr²/2 होता है, तो इसलिए k² = r²/2 हो जाएगा। तो 1/2 r² डिवाइडेड बाई r² से कट जाएगा, 1 + 1/2 आएगा 3/2। तो जी साइन थीटा और नीचे में 3/2। ठीक जा रहे हैं। तो हमको पता चल गया कि A1/A2 का ये मामला है। ठीक, डिवाइड कर देते हैं, यहीं पे ये लीजिए, पूरे को ही डिवाइड कर देते हैं, जी साइन थीटा कट जाएगा। तो A1/A2 जो आया, ये 3/2 ऊपर चला गया और 7/5 नीचे आ गया। ठीक, ऊपर में 15 और नीचे में 14, A1/A2। ठीक, अब पूछ रहा है कितना टाइम में पहुंचेगा, तो दूरी तो सबके लिए सेम होगा, तो S = UT + ½ AT² आप लगाएंगे, एक्सेलरेशन मिल गया तो ठीक, UT 0 हो जाएगा, ½ AT² हो जाएगा, और वहां से काम हम लोग कर लेंगे। कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो आप कहेंगे दूरी सेम है, S = UT + ½ AT², तो A1 T1², और यही हो जाएगा उनका भी दूरी दोनों का सेम, तो इसलिए आप कहेंगे कि ये A1 T1² बराबर हो जाएगा A2 T2²। डिवाइड करेंगे, सब कट हो जाएगा, इसलिए A1 T1² बराबर A2 T2², T1/T2² बराबर A2/A1। ठीक, 15/14 आया था, तो ये उल्टा कर देंगे तो 14/15 हो जाएगा, इसलिए T1/T2 इज √14/15। सॉलिड सिलेंडर है, मास कैपिटल M और कैपिटल R है। एक बार फिर से रोलिंग कह रहा है, फ्लैट सरफेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन ऑफ कांटेक्ट इज, कुछ नहीं, अगर रोल कर रहा है तो डिस्क का यहाँ के लिए सिलेंडर का भी कितना होता है, वही जो डिस्क का होता है यहाँ सेंटर से,
और ये होता है आई सेंटर ऑफ मास mr²/2। ये कह रहा है कि एक किनारे वाला बताइए जो कांटेक्ट वाला है, तो कांटेक्ट वाला ये हुआ, तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ वाला जो आई होगा ये आई सेंटर ऑफ मास प्लस md² हो गया। यहाँ दोनों के बीच की दूरी भी रेडियस ही है, तो सेंटर ऑफ मास mr²/2 प्लस mr² 3/2 mr²। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, सॉलिड सिलेंडर है, रोल कर रहा है। रोल वाले क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट बनाते हैं, सिलेबस में इससे मिनिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनीवेज ऐसे क्वेश्चन पहले देख चुके हैं। एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो आज ही कुछ पहले भी एक्सेलरेशन की बात हो चुकी है, जल्दी से बनाते हैं हम लोग। पहले केस में रोल कर रहा है, दूसरे में स्लाइड कर रहा है। रोल कर रहा है तो जो एक्सेलरेशन होगा रोलिंग के टाइम में वो जी साइन थीटा से घट जाएगा। कितना से घटेगा तो कहिएगा 1 + k²/r² से घट जाएगा। दूसरे केस में जब स्लाइड कर रहा है, ठीक है ना, रोलिंग हुआ नहीं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा। ठीक, तो a1/a2 का रेशियो पूछ रहा है, काट दीजिए। a1/a2 बराबर हो जाएगा 1/1 + k²/r²। देख लीजिए निकाल के क्या कह रहा है। सॉलिड सिलेंडर का एक्सिस पे बैठ के देखेंगे तो आपको डिस्क दिखाई देगा, तो जो डिस्क का होगा वही सॉलिड सिलेंडर का होगा। तो इसलिए mk² बराबर डिस्क का कितना होता है mr²/2। तो k² का वैल्यू r²/2 आता है, यानी कि हाफ ऑफ r²। तो यहाँ ये 1/1 + हाफ r² डिवाइडेड बाई r² कट गया, इक्वल टू 1/1 + 1/2 इज 3। नीचे आ गया 3/2, 2 चला गया ऊपर, 3 आ गया नीचे, 2/3 आंसर। रॉड है लेंथ L का, हिंज्ड एट द बॉटम। L लेंथ का रॉड है और यहां पे फिक्स कर दिए। हिंज्ड का मतलब फिक्स्ड हो गया। इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है और उसकी वजह से वो गिर जा रहा है। लीनियर वेलोसिटी ऑफ इट स्टॉप व्हेन इट हिट्स द फ्लोर। ये गिरेगा जब ऐसे, तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। तो आप बताइए कि इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी था, इसका m यहाँ था सेंटर ऑफ मास, उसके वजह से ये जो h था mgh बदल गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। केवल रोटेशन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, केवल रोटेशन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे फिक्स कर रखा है तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में बदला है। मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, μ0 है, और उस पर रॉड को थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया गया और तब ये गिरा। तो ध्यान दीजिए, ये फिक्स नहीं रहेगा इसका बॉटम, तो इसके वजह से इसका जो m है ये यहीं पे था, तो कोई साइडवाइज फोर्स तो लगेगा नहीं, फ्रिक्शन नहीं है तो ये गिरेगा भी तो इस प्रकार गिरेगा कि ये वाला m यहीं रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास ठीक नीचे आएगा। तो जब उस समय गिरेगा, ठीक, तो उस समय क्या कहते हैं, इनके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा यहाँ पे गिरते समय, और क्या कहते हैं, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा क्योंकि वो नीचे की तरफ गिर रहा है। क्लियर? तो इस तरह से बातें दूसरी प्रकार से पूछी जा सकती है। तो आपको देखना होगा कि क्या क्या हमें देखना है, एनर्जी का कौन कौन से फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। एनीवेज अभी जो पूछा है सिंपल, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है। तो पहले वाला जो एनर्जी था वो mgh, ये बदल गया अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हाफ I ω² में। ठीक है ना? अब देख लीजिए, लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा है टिप का, यहाँ का, उस समय का लीनियर वेलोसिटी टिप का। हम ओमेगा निकाल लेंगे तो v बराबर ω/r होता है, हम जानते हैं। ω/r यहाँ पे लेंथ के बराबर ही आएगा, क्योंकि एक्सिस यहाँ है और ये यहाँ है और ये L है,
और h बराबर क्या आया था, L/2 आया था। इन सब का वैल्यू डालिए और काम आगे बढ़ाइए। चलिए mgh, h का वैल्यू अभी ही लिख देते हैं L/2। L/2 इज हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का एक किनारे से क्या आता है, तो कहिएगा ml²/3 आता है एक किनारे से। और v बराबर ओमेगा आर, इसलिए ओमेगा बराबर v/r, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो v²/r²। एक बार फिर से r हम क्यों ले, हम r जब यहां से लेंथ ही है तो हम l² लिख देते हैं। ठीक, चलिए l² से l² काटिए, ठीक, m से m, 2 से 2, v² इज इक्वल टू 3gl। और कुछ बचा है क्या, नहीं, तो इसलिए v इज इक्वल टू √3gl। बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, जिम्नास्ट है स्टैंडिंग ऑन ए रोटेटिंग स्टूल। सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि अगर आप गोल गोल घूम रहे थे और आप अपनी बाहें फैला दिए तो क्या होगा, तो मास का कुछ हिस्सा दूर चला गया, मास का डिस्ट्रीब्यूशन फैल गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। और पहले से उसका कुछ आई ओमेगा है, ठीक, तो आप जान रहे हैं कि आई ओमेगा जो एंगुलर मोमेंटम है ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि कोई बाहरी टॉर्क नहीं लग रहा है। तो जब ये कांस्टेंट होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में कि पहले से बाहें फैली हुई है, पहले से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, अब नजदीक ला दिया, तो नजदीक ला दिया, अब तब उल्टा बोल देंगे, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, बिल्कुल, अच्छा, तो ओमेगा बढ़ेगा, वो भी दे रहा ऑप्शन में, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेज नहीं इंक्रीजेज, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, तो बी और सी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, ये बताएंगे तो पाप चढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस के लॉन्ग पूछ रहा है, नॉर्मल एक्सिस जो परपेंडिकुलर आप लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मास को रोटेट किया जा रहा है प्लेन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन अबाउट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग। देखिए कुछ नहीं, ये सिंपल जानना चाह रहा है कि ये जो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है वो, ठीक है ना, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है वो, या एंगुलर मोमेंटम एल है वो, ये सब एक वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान रखें, इसने तो केवल एल के बारे में पूछा, एंगुलर मोमेंटम, अरे किसी के बारे में ही पूछे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ओमेगा अल्फा, और ये सब के सब एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है। वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, अलोंग द एक्सिस, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 18, हॉलो स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर है, मास सेम है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, व्हिच ऑफ द टू विल रीच द बॉटम फर्स्ट। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है कि आपको अगर सेम मास का हम दे दे, एक बार हॉलो है एक बार सॉलिड है, ठीक है, इनफैक्ट हम रेडियस वगैरह भी सब दे दे, देखने में बॉल बिल्कुल सेम दिखेगा, और हम बोलेंगे कि कैसे पता करेंगे कि कौन वाला सॉलिड है कौन वाला हॉलो है, वो नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, इंक्लाइन प्लेन से गिरा देंगे। इंक्लाइन प्लेन से जो एक्सेलरेशन होता है वो जी साइन थीटा होना चाहिए था पॉइंट मास के लिए, लेकिन उससे घट जाएगा 1 + k²/r²। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये जिसका ज़्यादा है किसका कम है, और उससे पता कर लेंगे।
कि कौन सॉलिड है कौन हॉलो है, क्योंकि के सबका अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा। तो चलिए एक बार सॉलिड है, एक बार ये है, और लास्ट में पूछ रहा है कि कौन पहले पहुंचेगा। तो वो पहले पहुंचेगा जिसका एक्सेलरेशन बड़ा होगा, जिसका एक्सेलरेशन बड़ा चाहिए उसका ये वाला पार्ट छोटा चाहिए। तो ये वाला पार्ट निकाल के देख लीजिए एक बार, पहले एक बार सॉलिड के लिए 1 प्लस सॉलिड का के स्क्वायर क्या आता है 2/5 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, कट कर दीजिए तो 7/5 आया सॉलिड का, ये नीचे वाला फैक्टर। और हॉलो का जो है 1 प्लस 2/3 आर स्क्वायर सारे स्क्वायर वहां भी कटने जा रहा है, तो 3 2 5/3, ठीक है ना। ये देखिए ये 1.4 और ये 1.67। बड़ा कौन है हॉलो का, तो वो बड़ा होगा तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, देर से पहुंचेगा। हॉलो सॉलिड इसका ये फैक्टर जो है ये छोटा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा, पहले पहुंचेगा। एंगुलर मोमेंटम बॉडी डिफाइंड किया जाता है एज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी आई ओमेगा। कुछ नहीं, बच्चों वाली बात है, आगे बढ़ जाते हैं। आप कहेंगे हम तो बच्चे ही हैं, तो नहीं, इतने भी बच्चे नहीं होना है, एग्जाम 3 महीने दूर है। क्वेश्चन नंबर 20 में टॉर्क लगाया जा रहा है और एंगुलर मोमेंटम चेंज कर रहा है, टाइम दे रहा है। तो आप जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क, ठीक है ना। टॉर्क पूछ रहा है, डेल्टा एल दे रहा है, देखिए फाइनल 4a0 माइनस इनिशियल a0, वो डेल्टा एल हो गया, और टी 4 सेकेंड दे रहा है, मतलब 3/4a0। क्वेश्चन नंबर 21 में सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ओके। MR दे रहा है, रोलिंग कर रहा है इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम द हाइट h विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग हो रहा है। द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन इट रीचेज द बॉटम इज। तो देखिए ये जो h हाइट से गिरा रहे हैं, तो mgh जो एनर्जी आएगा जब ये रोल करता हुआ नीचे पहुंचेगा। एनर्जी वाले क्वेश्चन रोलिंग में जरूर अच्छे से बनाना है, छोड़ना नहीं है। तो mgh बराबर जो होगा, अगर ये पॉइंट मास या स्किड करता हुआ आता तो वो हाफ mv² के बराबर होता, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे इसके 2 हिस्सा लगेगा, सिर्फ यही नहीं, एक और हिस्सा आ जाएगा, हाफ I ω², ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी 2 प्रकार के काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। अब जो पूछ रहा है उसके फॉर्म में इसको ले आइए। स्पीड पूछ रहा है v, मतलब ओमेगा को गायब करेंगे हम, ओमेगा को गायब करेंगे, v को रहने देंगे। सॉलिड सिलेंडर है, mr²/2, ठीक, ओमेगा v/r होगा, तो स्क्वायर कर दीजिए, v²/r², ठीक, कट गया, हाफ mv² प्लस 1/4 mv², जोड़ दीजिए हाफ और इसको, तो 3/4 mv², और इधर में mgh, ठीक है ना। m से m कट कर दीजिए, v पूछ रहा है तो v² बराबर 4gh/3, इसलिए v बराबर √4gh/3। mass is rotating in a plane about एंगुलर मोमेंटम। ये फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है कि एंगुलर मोमेंटम इज एन एक्सियल वेक्टर, डायरेक्शन एक्सिस की तरफ होगा, और एक्सिस किधर होता है, तो जिस प्लेन में रोटेशन हो रहा होगा उसके परपेंडिकुलर होगा एक्सिस, ध्यान रखिए, ठीक। तो लाइन परपेंडिकुलर होगा
प्लेन ऑफ रोटेशन। तो इसी के साथ आज का डिस्कशन हम रोकते हैं और इस प्रकार से नीट 2026 के आने तक कई डिस्कशंस बीच बीच में आपको मिलता रहेगा। हाजिर होते हैं एक बार फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।